नमस्कार। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए, जो कि सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहे। राजधानी दिल्ली में गर्मी की सबसे ज्यादा मार सड़कों पर दुकान चलाने वालों पर पड़ती है। असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों के पास न कोई कॉन्ट्रैक्ट है, न छुट्टी, न ब्रेक, न आग उगलती गर्मी से बचाव। दिन भर धूप में काम करने वालों को गर्मी से बचाने के लिए शहर प्रशासन के उपाय नाकाफी रहे हैं। इसलिए एक अलग ही तरह का हल निकाला गया। इस पहल में भारत का मौसम विभाग, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समूह ग्रीन पीस और असंगठित मजदूर शामिल हैं। पचास साल की आशा पासवान सड़क पर दुकान लगाती हैं। वो सेंट्रल दिल्ली में एक अस्पताल के बाहर पानी और बिस्कुट बेचती हैं। ये साल उनके लिए खास तौर पर बुरा गुजरा। तो गर्मियों में ऐसे ही हालत हो जाती है हमारी, आप बता नहीं सकते, क्योंकि ना छाता है ना कुछ है नहीं वहाँ पे, पसीना गिरता रहता है, हालत हमारी खराब हो जाती है। कई बार तो चक्कर खा के गिर जाती हूँ, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे। आशा सेंट्रल दिल्ली के इस हिस्से में काम करने वाले 15 वेंडरों में से एक हैं। उनका रोजाना का वही निर्मम रूटीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि पिछले साल हीट स्ट्रोक के करीब 40,000 मामले सामने आए थे। पूरे भारत में लू से 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। दिल्ली के हीट एक्शन प्लान में असंगठित मजदूरों के लिए शेल्टर, 3000 वाटर स्टेशन और कूलरों का वादा किया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वादों पर अमल नहीं होता। तेज है, हमें लगती है यहाँ पे प्यास पानी के लिए भटकते हैं। मजदूर आदमी हम बेलदारी के काम करते हैं और यहाँ पे पानी नहीं होता। हम जब भी पीने आते हैं खाली मटके हैं। इसकी जो टोटी है वो भी टूट रही है और ये आज से ही नहीं है, महीनों से है। लगवाया तो महीनों से पहले का है, मगर महीनों से पानी नहीं होता इसमें, बस खाली रखे रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन काम ही नहीं कर रहा। अप्रैल में लागू हुआ हीट एक्शन प्लान मौसम विभाग से जारी पूर्व चेतावनी भी मुहैया कराता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एक सीजन से पहले बताते हैं कि कौन से एरिया में हीट वेव होने वाला है और इसको फॉलो करते हुए मंथली फोरकास्ट देते हैं। फिर एवरी थर्सडे को वीकली फोरकास्ट दिया जाता है। रोज अगले 5 दिनों का अपडेट ऑनलाइन, टीवी और रेडियो पर जारी किया जाता है, लेकिन मौसम विभाग को मानना पड़ा कि उनके संदेश सबसे ज्यादा जोखिम से घिरे लोगों तक नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह स्ट्रीट वेंडरों के राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रवक्ता बताते हैं। मगर वो डेटा उन्हीं के स्टाइल में रहेगी जैसा आमतौर पे रहता है उनका, तो वो हमारे आम लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। और ये बात उनके भी IMD के डायरेक्टर जो मोहपात्रा जी हैं उन्हें भी समझ में आया। इसके चलते एक काम जरूर हो गया। आसानी से समझ आ जाने वाली चेतावनी जारी करने के लिए ग्रीन पीस की सलाह मानकर मौसम विभाग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। हम मौसम विभाग के अधिकारियों से मिलकर उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए समझाने में सफल रहे। हम इस ग्रुप में इन मार्केट लीडर्स को रख सकते हैं और मौसम विभाग रोजाना इस ग्रुप में मौसम के अलर्ट भेज सकता है। इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं लग रहा है ये जो असंगठित मजदूरों के करीब 20 प्रतिनिधि रोज ये चेतावनी भेजते हैं। किसी को मदद चाहिए ये भी पूछते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सघन आबादी वाले मोहल्ले में अकबर अली कूड़ा बीनने वालों के अधिकारों की वकालत करने वाले एक ग्रुप के नेता हैं। रोजाना वो व्हाट्सएप के जरिए अपने समुदाय में मौसम विभाग की चेतावनी शेयर करते हैं। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए, जो कि सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहे। कूड़े की छटाई यूनिट के पास भी वो साइन बोर्ड टांग देते हैं ताकि जिनके पास फोन नहीं वो भी जान लें। गर्मी का टेम्परेचर देखते हैं, जैसे कि 45 से 50 अगर हो गया तो तब हम ये वाला लगाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि भीषण गर्मी है। इनसे काम की बातें पता चलती हैं। इसलिए जरूरत होता है कि वो बीच बीच में छाँव में चले जाए, बीच बीच में पानी पिए, थोड़ा से रेस्ट ले लें और फिर अपना काम करते रहें। ग्रीन पीस और स्ट्रीट वेंडरों के प्रतिनिधियों के साथ मौसम विभाग की एक वर्कशॉप में ये साइन तैयार किए गए थे।
संकेतों को समझना आसान है। पीला रंग चौकस रहने का संकेत है। चेतावनी अब हर एक व्यक्ति तक पहुंच पा रही है। लोग इन संकेतों को देखने लगे हैं, वे इन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। ये चित्र आधारित है और मैं कहूँगा ये बढ़िया काम कर रहा है। बड़ा ही सिंपल है, हिंदी में है, दिल्ली है तो हिंदी में है, स्थानीय जबान में है तो लोग एक नजर डाल ही लेते हैं और उसी हिसाब से बचाव के उपाय करते हैं। हमने ये आश्वासन दिए हैं, ये जो प्रयास दिल्ली में शुरू हुआ है इसको हम पूरी कंट्री में जितना शहर है इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में स्ट्रीट वेंडरों के पास माल बेचने के लिए अधिकृत रूप से कोई तय इलाका नहीं है। बहुत से लोग जहां जगह मिलती है वहां स्टॉल लगा लेते हैं, बाद में पुलिस उन्हें हटा देती है। कभी कभी तिरपाल लगाने पर भी उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अगर छत धूप से बचाने के लिए अगर तिरपाल लगाए जा रहे हैं तो इसे भी इंक्रोचमेंट ट्रीट किया जाता है और इन सबको हटाया जाता है, माल भी उठा के ले जाए जाते हैं। तो जहाँ पे अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए इनके बेटरमेंट के लिए, वहाँ पे अथॉरिटी का एकमात्र काम है कि इंक्रोचमेंट, गंदगी कुछ भी बहाना करके वेंडर को रिमूव कर। ऐसे में ये कामगार अपनी मदद खुद करने पर मजबूर हैं। मई 2024 से मौसम विभाग और ग्रीन पीस 5 यूनियनों को हीट अलर्ट को डिकोड करने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। अगर दिल्ली जैसे शहर अपने सबसे असहाय निवासियों की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें लू का अगला कहर झेलने से पहले ऐसे मॉडलों को बढ़ाना होगा।